बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन कानत लकुमुद्दारुल आखिरतु इंदल्लाहि खालिसतम मिन दूनिन नास फतमन्नवुल मौत इन कुंतुम सादिकीन वलन यतमन्नौहु अबदन बिमा क़द्दमत ऐदीहिम वल्लाहु अलीमुम बिज़्ज़ालिमीन। वलतजिदन्नहुम अहरसन्नासि अला हयात व मिनल्लज़ीना अशरकू यवद्दु अहदुहुम लौ युअम्मरु अल्फ़ सना वमा हुवा बिमुज़ख़्ज़िही मिनल अज़ाबि अन युअम्मर वल्लाहु बसीरुम बिमा यअमलून। रब करीम ने इस गल का फिर दूसरा पहलू सामने ले आंदा और फरमाया कि दावा ये जड़े हैं यहूद ये करते हैं कि सानू आखरत अजाब नहीं होएगा, असीं ते अल्लाह दे बड़ी पसंदीदा उम्मत हाँ और अल्लाह सानू हर कीमत ते जन्नत ही भेजेगा। अगर किसी कोलों कोई गलती कोई कोताही हो गई तो उसनू 2-4 दिन चंद दिन अगर कोई अजाब होया भी तो ऐसी गल कोई नहीं। तो नहीं मसन अन्नार इल्ला अय्यामम मादूदा, चंद दिहाड़े अगर किसी को अजाब होया भी तो आखिर उसनू भी निजात हो जाएगी। तो अल्लाह पाक फरमाया कि मेरे हबीब इन्हों फरमा दो कि अगर आखरत तुहाडे वास्ते तुहानू यकीन है कि तुसी मर के ते आखरत की दायमी जिंदगी च अल्लाह की रहमत नू पा लेना और जन्नत टुर जाना, तो फिर ज़रा फतमन्ना बुल मौत इन कुंतुम सादिकीन, ज़रा मौत की तमन्ना आओ दुआ करो। ये दुआ करो कि अगर मैं सच्चा नबी नहीं हाँ और तुसी सच्चे हो तो फिर अल्लाह तुहानू मौत दे दे, तो तुहानू इस केड़ा अंदेशा, तुसी तो सीधा जन्नत टुर जाना। ज़रा दुआ करके वेखो, क्योंकि तुहाडा तो दावा ये वे कि आखिरत खालिस साडे ही वास्ते है, मिन दून नास, होर तो किसी बंदे नू अल्लाह उत्थे दाखिल नहीं होने देना, है ही साडे वास्ते। मौत की तमन्ना करना जायज़ है या नहीं, या किन किहड़े हालात मौत की तमन्ना करना जायज़ है, ये अलग मसला, इत्थे वो मौजू नहीं। इत्थे मौजू ये एक तरह का मुबाहले की तरज़ की गल है कि अगर तुहानू ये पक्क है, यकीन है और अपनी इस गल ते तुसी कायम हो कि आखिरत साडे वास्ते है, तो फिर जिसनू ये यकीन होंदा उसनू ते दुनिया की जिंदगी जिहड़ी है वो बड़ी मुश्किल लगती है। दुनिया की जिंदगी तो उसनू इंज लगती है वजों वो कैद जेल है दुनिया तो उसके वास्ते कसजने लिल मोमिन, जो जेल होंदी है मोमिन वास्ते तो दुनिया उस तरह उसने तो मजबूरन उत्थे वक्त कटना, वरना जिथे उसनू इतना एहतराम, इतनी इज्जत, इतनी बेहतरीन नेमत अल्लाह का कुरब, जिथे दीदारे बारी नसीब होना, उत्थे जाके क्यों ना रहे। तो तुहानू अगर ये यकीन है कि तुसी बस जी जन्नत है ही तुहाडे वास्ते, तो जन्नत दी नेमतां अल्लाह का दीदार भी है, फिर ऐसिया नेमतां जिहड़ियां न किसी कन ने सुनिया न किसी अख ने वेखियां, और ऐसे अजीब सुबह शाम जिन्हां दा इस दुनिया ते तसव्वुर नहीं किया जा सकता। और फिर आराम ही आराम है, कोई बीमारी, कोई तकलीफ, कोई दुख, कोई अंदेशा, कोई फिक्र उत्थे नहीं। तो तुहानू इतना पक है। तो जिस बंदे नू यकीन होंदा अपनी उखरवी निजात का, उसनू दुनिया की जिंदगी इस तरह प्यारी नहीं रही, बल्कि लोग अगे वध के जाना देंदे और शहीद हो जाते हैं। उन्होंने यकीन होंदा कि ये जड़ी मौत मैं गले लान लगा है मौत नहीं, बल्कि मेरी इंदल्ला बहुत कुर्ब का जरिया, और वो अपनी जाना दे देने, शहीद हो गए। तो तुसी भी ज़रा मौत की तमन्ना करके वेखो। मेरे हबीब इन्होंने आख ज़रा मौत की तमन्ना करके वेखन। ये झूठे, इन्हों पता भी आखिरत इन्होंने वास्ते कोई नहीं, इन्हों अपने किरदार का तो अपने अकीदे का चंगा भला पता, इन्होंने नस जाना, इन्होंने तमन्ना नहीं करनी। ज़रा इन्हों आखो कि मौत की तमन्ना करके वेखन।
वलन यतमन्नौहु अबदम बिमा कद्दमत ऐदीहिम। अल्लाह ने खबर दे दी कि ये तो कदी भी ये तमन्ना नहीं करन लगे। उसकी वजह है कि जेडे इन्हां दे करतूत और जेडे बिमा कद्दमत ऐदीहिम हथी करके अपने हथी करके जो कुछ इन्हां अगे भेजिया वो तो इन्हां दे सामने इन्हां पता जेड़ा इन्हां दा किरदार है। तो इस किरदार दे होंदियां इन्हां ने मौत तो नसने की तमन्ना करनी, मौत की तमन्ना तो नहीं करनी। वल्लाहु अलीमुम बिज़्ज़ालिमीन। अल्लाह ऐसे ज़ालिमां दे हालात नूं पूरी तरह जानदा। इस वास्ते अल्लाह ये खबर दे रहा। मुफस्सिरीन कराम लिखदे कि ये गल यहूदी भी जानते कि हुजूर अल्लाह दे बरहक नबी ने, और अगर असा मुकाबले दुआ मंगी कि या अल्लाह अगर ये नबी सच्चा तो सानू मौत दे दे तो दुनिया ते यहूदियों का निशान न रहा। इस गल वो भी समझते जानते कि हुजूर अल्लाह दे बरहक नबी, और अगर असा दुआ मंगी तो दुआ कबूल हो जानी और साड़ी तो नस्ल ख़त्म हो जानी। कोई यहूदी मुफस्सिरीन कराम लिखते हैं कि कोई यहूदी दुनिया ते बाकी न रहा। लिहाजा उन्होंने इस पासे नहीं गए, ये दुआ नहीं की। और अल्लाह ने खबर दे दी वलन यतमन्नौहु अबदा। ये दो खबरें बड़ियां अजीब हैं। एक कुरान की मिसाल लो, तुसीं जिन्हां नूं भी बुला लो, इंसानां भी जिहड़ी ताकत तुहाडे नाल है बुला लो, तो इस तरह की हिकायत बना के लिखण अल्लाह की शान है। उसके मुकाबले भी अज तक किसी ने दावा करने की जरूरत नहीं की। उत्थे भी कुरान ने खबर दी कि कोई ये जरूरत नहीं कर सकेगा। अज तक वो सदाकत उस तरह मौजूद है, किसी ने जरूरत नहीं की। फिर इन्हों जड़ा ऐलान किया कि तुसीं मौत की दुआ करो, नाल खबर दे दी ना करनी नहीं। हुण अगर ये चाहते तो सिर्फ इस आए करीमा नूं और कुरान नूं झुटलाण वास्ते कि अल्लाह का कलाम नहीं, ये तो आधा पाया तमन्ना नहीं करनगे, असीं करने तमन्ना तो असीं साबित करने अल्लाह का कलाम नहीं करते ना। किसी ने ना की। यानी कुरान ने खबर दी है, कितनी अजीब खबर है कि इन्हां दे हालात दा अल्लाह नूं पता। इन्होंने मौत की तमन्ना नहीं करनी इस वास्ते कि इन्हों अपने करतूतां का भी पता। आमाल का ताल्लुक जड़ा इंसानी मिजाज नाल बहुत गहरा होना। और बंदा बज़ाहिर तो जुर्म करके तो बड़ा खुश तो बड़ा बेफिक्रा नज़र आता, लेकिन उसके अंदर एक अनजाना खौफ जड़ा वो पैदा हो पैंदा। और वो खौफ होंदा आखरत का, अजाबां का, गज़ब इलाही का। कुफर की दुनिया वेखो तो हर बंदा एक अनजाने खौफ मुबतला है। ये बड़े बड़े बड़का मारने वाले तो बड़े बड़े बदमाश तो डकैत तो डाकू जड़े ये इन्हां दा हाल तको तो ये इतना इन्हां दा अंदर इतना खोखला होंदा। ये दलेर नहीं होंदे। ये लोग जेडे लोगों को कतल करते हैं या दहशत गर्दी करते हैं, दलेर नहीं होंदे, जालिम होंदे। दलेर होना होर शै वे, जालिम होना होर शै वे। जालिम जिहड़ा शख्स अपने तो कमज़ोर नूं या मजबूर तकदा या बेखबरी किसी ते कोई बम सट छोड़दा, जालिम होंदा। दलेर वो होंदा जिहड़ा किसी कुव्वत दा सामने खड़ो के मुकाबला करदा। तो इन्हां लोकां च वो जान नहीं होंदी। ये बुज़दिल लोग होंदे ने, इन्हां ते एक अनजाना खौफ, इन्हां दे अंदर एक खौफ पैदा हो पैंदा। जिस तरह यहूद दा उन्हां दे किरदार और उन्हां दी बुराइयां दी वजह तो उन्हां दे दिलां च खौफ पैदा हो गया, एक हौल पैदा हो गया कि वो मौत की तमन्ना नहीं सन कर रहे। इसी तरह हर जालिम हर बदकार दे अंदर एक अनजाना खौफ होंदा। वलतजिदन्नहुम अहरसन्नास अला हयात व मिनल्लज़ीना अशरकू। और मेरे हबीब इन्हों तो तू दुनियावी जिंदगी का इतना लालची पाएगा कि मुशरिकीन जिन्हों का आखरत ते ईमान ही कोई नहीं, इतना उन भी लालची, उन्होंने जिंदगी का लालच होता क्योंकि उन्होंने सारा यकीन ही दुनियावी जिंदगी ते है और दुनिया की जिंदगी का बहुत बड़ा लालच होता उन्होंने। लेकिन ये जड़े ने अहले किताब जो जड़े काफर बन गए, ये चूँकि जान के जिद ना काफर बने तो ये उन्होंने मुशरका नालों ज़्यादा दुनियावी जिंदगी के हरीस हैं और इन्होंने उस दुनियावी जिंदगी का उन्होंने नालों भी ज़्यादा लालच है। यवद्दु अहदुहुम लौ युअम्मरु अल्फ़ सना। इन्हें जो हर एक चाहता कि 1000 साल मेरी जिंदगी हो, मैं दुनिया ते ही बैठा रहा तो मैं दुनिया की दौलत मिलती रहे, तो मैं खांदा पींदा रहा, तो मैं ऐश करता रहा, दुनिया ते जिंदा रहना चाहते हैं। और इन्हों इस गल की क्यों समझ नहीं आ रही
वमा हुवा बिमुज़ख़्ज़िही मिनल अज़ाब अन युअम्मर, कि जिंदगी दा तवील होना अजाब तो बचाने का सबब नहीं बनता। और ख़ास कर जिस वेले बंदा कोई अल्लाह माफ़ करे कुफर दी ज़ादे च होवे और आमाल बुरे कर रहे होवे, तो जितनी लंबी ज़िंदगी होएगी इतने बुरे आमाल वधदे जाएंगे। अजाब तो नजात का सबब नूर ईमान, अताअत इलाही और इत्तबा रिसालत है। अगर ये ना होवे तो तवालत उमर जड़ी है तो होर अजाब के बताने का सबब बन पैंदी। वल्लाहु बसीरुम बिमा यामलून, और ये गल भी याद रखो कि अल्लाह करीम लोगों के आमाल का खुद मुशाहिदा फरमा रहे। अल्लाह पाक दे फरिश्ते मौजूद हैं, मा यल्फ़िज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, कोई लफ्ज़ मुँह चो निकलदा वो लिख लैंदे। कुछ ऐसिया कैफियात भी हैं जिन्हों तो किरामन कातिबीन भी आगाह ने। मयाने आशिक व माशूक रमज़ेस, मयाने आशिक व माशूक रमज़ेस, किरामन कातिबीन हम खबर नेस्त, कि आशिक तो माशूक के दरमियान ऐसे रमज़ भी हैं, ऐसे भेद भी हैं जिन्हों का किरामन कातिबीन भी पता नहीं। मसलन कोई जिक्र कल्बी करदा, वह कल्ब ज़ाकर है, दिल की हर धड़कन च अल्लाह अल्लाह जारी है, खून के हर कतरे च अल्लाह का नाम रच बस गया, हर रगो रेशे च, हर हड्डी गोश्त पोश दे विच, बदन के अज्जा विच, हर सैल च अल्लाह का नाम रच बस गया। जिस तरह साहबा कबार के मुतल्लिक़ अल्लाह करीम ने दस्या, सुम्मा तलीनु जुलूदुहुम व कुलूबुहुम इला ज़िक्रिल्लाह, उन्हां दी खल तो लैके नेहा खाने दिल तक हर जुज़्व बदन जड़ा वो अल्लाह का जिक्र करदा जाकिर हो गया। इसी तरह जेडे लोग अल्लाह अल्लाह करते हैं उन्होंने जिक्र कल्बी नसीब होंदा, तो फरिश्तियां ने तो वो लिखना जेड़ा आमाल नाल आज़ाओ जवारे नाल एक अमल ज़ाहिर होया उन्हें लिख छोड़िया। ज़बान जो कोई लफज निकता उन्हें लिख लिया। हुण जेड़ियां कैफियात कल्बीन और वारदात कल्बीन और जेड़े अज़कार खफी हो रहे हैं बदन के जर्रे जर्रे, फरिश्तियां नूं क्या पता। इस वास्ते हदीस शरीफ चाहुंदा कि मैदान हशर जिस वेले आमाल तोले जाएंगे, नेकियां और बुराइयां तराजू ते रखियां जाएंगियां, फरिश्ते अर्ज करेंगे या अल्लाह इस बंदे दे सारे आमाल असाने तराजू ते रख दिते, नेकियां नेकी वाले पासे रख दित्तियां, बुराइयां और गुनाह दूजे पासे रख देते। मुलाजा आप फरमाओ, फैसला आपने फरमाना, तो अल्लाह करीम फरमाएगा कि इसके कुछ आमाल ऐसे भी हैं जो तुहाडे इल्म विच नहीं, लेकिन मेरे को महफूज है। वो होएगी वो कैफियत जी उसकी अल्लाह के नाल है, उसका जिक्र कल्बी, उसदियाँ महसूसात बातनी, कैफियात बातनी, उसके कल्ब का जिक्र, उसके आज़ाव जवारे ज़रात का बॉडी सैल्स का जाकिर हो जाना, खून का जिक्र करना, रगो रेशियां का जिक्र करना, गोश्त का हड्डियां का पोस्ट का जिक्र करना, ये सारा इंदल्ला महफूज होएगा। अल्लाह फरमाएगा भी इसका जोड़ा है खजाना बहुत बड़ा नेकियां का, तो मेरे को मैं तुहानूं देना, ये भी रखो तराजू। सो इत्थे इरशाद फरमाया वल्लाहु बसीरुम बिमा यामलून, अल्लाह खुद ज़ाती तौर पर आमाले इंसानी नूं नोट फरमा वेख रहा, जानदा, अल्लाह के ज़ाती इलम विच मौजूद है कि कौन के कर रहा। जिस तरह किसी जाकिर दे जिक्र की कैफियत उसके इलम विच है, उसी तरह गाफिल दी गफलत की कैफियत भी उसके इलम अली विच मौजूद है। उसकी बुराई का सबब भी तो अल्लाह करीम ने दस दिता कि तुहाडियां दिलां च व उशरबू फी कुलूबिहिमुल इजला, तुहाडियां दिलां दे विच गौसाले दी मुहब्बत रच, तुसीं उहनूं सजदे कीते, उसकी सज़ा तुहानूं ये मिली कि जिसनों तुसां माबूद समझिया। माबूद होंदा उलमा ने बड़ी खूबसूरत वजाहत की है कि किसी नूं उसके नफ़े की उम्मीद ते या उस तो नुकसान या उस तो डरदियां कि कोई नुकसान ना पहुँचाए, उसकी अतात अल्लाह के मुकाबले च करनी। अल्लाह का हुक्म नहीं, लेकिन उसका हुक्म अल्लाह के हुक्म के खिलाफ है
और वो मन्या जाए कि न मन्या तो ये मेरा नुकसान करेगा, मन लवांगा तो मैनू बड़े इनाम देगा। ਇਹਦਾ मतलब है कि तुसी उसनू अपना रब, अपना माबूद और अपना मसजूद मान लिया। सो अगर कोई ख्वाहिशात नफ्स नू माबूद बनदा तो वह भी तो शिरक उस तरह का। कोई किसी दूसरे फर्द नू मनदा, किसी फर्जी ना नू मनदा, या किसी पत्थर बुत दरखत नू मनदा, या किसी हाकिम हुक्मरान नू मनदा, तो जिस किसे तो वो नफ़ा नुकसान की उम्मीद रख के उसकी इस तरह की अतात करदा कि अल्लाह के आकाम नू छोड़ के अल्लाह के हुक्म के खिलाफ उसके हुक्म की तामील करदा, वही उसका माबूद है, वही उसकी। फिर जिस वेले किसी को माबूद बनाता तो उसका एक ताल्लुक दिल दे विच उतर जाता। उसनू दिल चो कढ़ने वास्ते बड़ी हिम्मत चाहिए है, फिर बड़ा मजबूत ईमान चाहिए। तो इन्हां दा मसला ये है कि इन्होंने जिसले गौसाले नू सजदा किया, उसनू माबूद मन्या, उसनू नफ़े नुकसान का मालिक मन के उसके अगे रुकू व सुजूद किया, तो उसकी एक हैबत, एक उसकी अजमत वो इन्होंने दिलों के उतर। जिसनू माबूद मन के बंदा उसके अगे सर्व सुजूद हो वैंदा या उसकी अतात ते कमर बस्ता हो वैंदा, उसकी एक अजमत दिलों के भी उतर वैंदी। उन्हें वास्ते बहुत बड़ा मजबूत ईमान और नूरे यकीन चाहिए कि इस जुल्मत नू दिल चो कढ़े। इत्थे यहूदियों का मर्ज अल्लाह ने यह दसिया कि तुसीं वो बछड़े की मुहब्बत दिल च उतार ली, फिर तुहानू वो तौफीक नहीं मिली, वो नूरे ईमान नसीब नहीं होया कि जेड़ा उसनू तुहाडे दिलों चो कढ़दा, उत्थे अजमत इलाही आउंदी, मुहब्बत इलाही आउंदी, और तां जाके तुहानू तौफीक अमल अर्जा होंदी और तुसीं अल्लाह के बंदे बनते। लिहाजा इस सारी बहस ये हासिल होंदा कि कलब की तरफ तवज्जो करना इंतहाई ज़रूरी है, और कलब नू अल्लाह के नाम नाल, अल्लाह की याद नाल रोशन करना इंतहाई ज़रूरी है। और जेड़े साढ़े कोल बाज़ औकात गैर शऊरी तौर पर भी असी शिरक के मुरतकिब हो गए हैं, अल्लाह का हुक्म छोड़ देने तो किसी दुनियादार का, किसी तकड़े का, किसी वडेरे का हुक्म इस वास्ते मन लैने गया, ना मनिया तो यह नाराज़ होया तो तकलीफ देगा, मन लिया तो यह कोई शायद इनाम देगा मैनू। ये गैर शऊरी तौर पर भी जोड़ा बंदा यह करता, जोड़ा जान बुझ के करता, वो भी जहर तो जहर है। अगर कोई गैर शऊरी तौर पर खा जाए जहर है, अगर कोई जान बुझ के खा जाए जहर है, जहर तो अपना असर करेगी। वो अल्लाह तो सिवा उन्होंने लोगों की या उन्होंने हस्तियों की या उस अमल फेल की, उस लालच की या उस तसव्वुर की भी एक हैबत दिल दे विच उतर पैनी। इस दे वास्ते चाहिए कि नूरे ईमान नू दिल च इस तरह उतारिया जाए, नूरे यकीन दिल च इस तरह उतारा जाए कि सिर्फ अल्लाह की अजमत रह जाए, बाकी किसी नू माबूद ना समझा जाए। गैर हक यक ज़र्रा का मकसूद तुस्त, गैर हक यक ज़र्रा का मकसूद तुस्त, तेगला बरकश के ओ माबूद तुस्त। अगर अल्लाह की ज़ात तो इलावा कोई ज़र्रा भी तू मकसूद बना लिया, उस ते ला दी तेग चला, ला इलाहा इल्लल्लाह दी, इस वास्ते को तेरा माबूद बन गया, उसनू मिटा दे, नाबूद कर दे। तो ज़िक्र इलाही और ज़िक्र कल्बी खफ़ी और बरक़ात नबुव्वत की ज़रूरत है हर बनी आदम नू, मर्द औरत नू, कि उसका दिल नूरे ईमान ना रोशन होवे, दिल ज़ाकिर होवे, दिल च अज़मत इलाही जागज़ी होवे, और गैरुल्लाह दी अज़मत व हैबत दिलों चो निकल जाए। ये किरदार दे और आमाल दी इसलाह दा सबब भी बनदा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।